मेरा नाम है ममता सचदेवा। मैं मोगा पंजाब से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन में 14 साल से ज्यादा काम किया है एज अ कैबिन मैनेजर। आज मैं एक यूट्यूबर और एक इन्फ्लुएंसर हूँ। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और बहुत ढेरों सारा प्यार देते हैं, लेकिन मेरी कुछ एक लाइफ की ऐसी सच्चाइयां हैं जो आज तक मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की हैं, और आज मैं आपको अपनी इस जर्नी में अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। मैं पैदा हुई मोगा के छोटे से शहर में, जहां छोटी सोच वाले लोग अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास थे। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, जब से मैंने आंखें खोली, बहुत लड़ते झगड़ते थे। उनकी लड़ाई झगड़े इतने हद तक बढ़ जाते थे कि वो कभी कभी ये भूल जाते थे कि उनके 4 बच्चे भी हैं। उन 4 बच्चों में 3 बेटे, मैं एक बेटी थी जिसको कभी इज्जत प्यार मोहब्बत कुछ मिला ही नहीं। हमेशा लोगों को ये कह के इंट्रोड्यूस कराया जाता था कि ये हमारे लिए लकी नहीं है। जब से ये हमारे घर में पैदा हुई है, हमारे घर में बहुत ही ग्रह जो क्लेश है वो रहता है, बहुत परेशानियां रहती हैं, हमारे बिजनेस जो है वो बंद हो गए हैं। तो हर चीज का जो घर में खराब हो रहा है, उसका जो श्रेय है वो ममता सचदेवा के नाम पे चढ़ा दिया जाता था। बचपन से, छोटी सी उम्र से ही, एक छोटे से बच्चे का दिल भी इतना छोटा सा और मोम होता है, उसको बिल्कुल पिघला दिया जाता था ये कह के कि ये हमारे लिए लकी नहीं है, ये हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आई है। आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, हर एक मुझे ताने मारते थे कि ये काली है, इसकी शादी है, कभी नहीं होगी, ये आपके लिए कुछ नहीं है। बहन जी, आप तो इतने गोरे हैं, ये काली है, ये तो आपकी बेटी लगती नहीं है। तो मेरी माँ इस चिढ़ से मुझे अपने साथ बाजार भी ले जाना पसंद नहीं करती थी। इसी से जुड़ा हुआ एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है कि माँ बाप की फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ते थे कि वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालने के लिए कभी कभी मेरी मदर अपने पड़ोसियों के घर, उनके घर में एक तहखाना होता था, उसमें मुझे मेरी टांगों से पकड़ के उल्टा लटका देती थी, ये कह के कि ये हमें बहन जी बहुत तंग करती है। और क्योंकि वो पड़ोसन उनकी दोस्त थी और वो उन पे बिलीव करेगी क्योंकि वो एक माँ की बात को सुन रहे हैं, तो मेरी मदर उनको कहती थी ये बहुत तंग करती है। वो मुझे टांगों से पकड़ के उसमें लटका के रखते थे। मैं रोती थी और ये लोग बाहर हंस रहे होते थे। आज से कुछ दिन पहले जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे यही बात याद कराई हंसते हुए, तुझे याद है तू अपनी माँ को बड़ा तंग करती थी, तुझे हम लटकाते थे। जब हंसते हुए उन्होंने ये बात कही तो मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं कहा देखिए, बचपन की वो बातें आज तक मैं दिल खोल के उनको बता नहीं पाई कि मैं क्या फील करती थी एज अ बच्चा, जबकि मुझे मेरा कसूर भी नहीं पता होता था कि मैंने ऐसा किया क्या है, मेरा कसूर क्या है। छोटी सी उम्र से आपने मुझसे सारे घर के काम करवाए, रोटियां मैंने बेली, कपड़े मैंने धोए, बर्तन मैंने मांजे, पूरे घर का कारभार महज छोटी सी उम्र में इस बच्चे के ऊपर आपने डाल दिया। जब मैं स्कूल जाती थी मेरे हाथों पे आटा लगा होता था। स्कूल में भी टीचर मुझे पीटते थे, मारते थे, क्योंकि मेरा स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं होता था, क्योंकि मैं घर के कामों में ही इतनी बिजी रहती थी। घर में रोटियां भी मुझसे बनवाई जाती थी और बाद में ये कह के पीटा जाता था कि रोटी मोटी क्यों बनी है, जबकि किसी ने सिखाई नहीं। दाल में नमक ज्यादा क्यों डाला है, लेकिन क्या किसी ने मुझे ये सिखाया कि उस दाल में नमक डलना कितना है। आटा पतला क्यों गूंदा है, क्या कभी किसी ने मुझे बैठ के सिखाया कि आटा कैसे गूंदना है। सब कुछ मैंने खुद गलतियां कर करके सीखा। मार खाई दिन रात दिन रात दिन रात, माँ से, बाप से, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ही इतने गुस्सा और परेशान थे। वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालते, तो उन्होंने सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाली। अब इतना तो समझ आ गया था कि नरक में तो ऑलरेडी हूं, इस नरक से खुद को निकालना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि कोई साथ देने वाला है नहीं। उस टाइम मन में ठाना कि चाहे छोटा चाहे बड़ा, एक स्टेप तो लूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी, आगे बढ़ के जरूर दिखाऊंगी। मैंने एक जॉब ढूंढी। लोकली ही एक स्टूडियो खुल रहा था, वहां पे जॉब्स मुझे पता चला कि वो हायर कर रहे हैं। मैं बिना घर पे बताए वहां इंटरव्यू देने गई और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। वहां से